जय श्री कृष्ण। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ब्रह्मा पुराण के उस अद्भुत अध्याय में जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य परिवार, उनके संतानों की कथा, उनके साहस, प्रेम और परम विजय के अमर प्रसंगों का वर्णन आता है। यह वह अध्याय है जहां भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पौत्र अनिरुद्ध और यदुवंश की गौरवमयी परंपरा अपने शौर्य और धर्म की उज्ज्वल ज्योति से संपूर्ण त्रिभुवन को आलोकित करती है। यहाँ हम देखते हैं रुक्मिणी और श्री कृष्ण के कुल में जन्मे तेजस्वी पुत्रों की कथा, अनिरुद्ध के भव्य विवाह का समारोह और उसी विवाह के अवसर पर घटित रुक्मी के अहंकार और उसके वध की कथा। फिर आरंभ होता है भगवान की लीलाओं का अगला चमत्कार, जब इंद्र स्वयं द्वारका आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भूमिपुत्र नरकासुर अपने अत्याचारों से देवताओं और ऋषियों तक को त्रस्त कर रहा है। तब श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ होकर सत्यभामा के साथ प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां आरंभ होता है भयंकर देवासुर संग्राम। भगवान नरकासुर का वध करते हैं, पृथ्वी देवी को उसके पुत्र के दोष से मुक्त करते हैं और 16,000 देवकन्याओं को बंधन से मुक्त कर द्वारका ले आते हैं। यह दिव्य कृपा और धर्म की चरम लीला है। इसके बाद कथा पहुंचती है उस प्रसंग तक जो प्रेम, सौंदर्य और दिव्यता का अनुपम संगम है, जब सत्यभामा देवी स्वर्ग के नंदनवन में पारिजात वृक्ष को देखकर भगवान से उसे द्वारका लाने का अनुरोध करती हैं। यह एक ऐसा क्षण है जहां भक्ति और गौरव एक साथ मिलते हैं। परंतु इस पारिजात के हरण से देवराज इंद्र क्रोधित हो उठते हैं और आरंभ होता है एक और अद्भुत संग्राम। स्वयं इंद्र और श्री कृष्ण के मध्य आकाश में गरुड़ और ऐरावत का घमासान युद्ध, सुदर्शन चक्र और वज्र की टक्कर और फिर विजय का आलोक, जब भगवान श्री कृष्ण इंद्र को पराजित कर भी नम्रता से क्षमा प्रदान करते हैं। अंततः पारिजात द्वारका पहुंचता है और सत्यभामा के आंगन में उसका रोपण होता है, जहां उसकी सुगंध से संपूर्ण द्वारका स्वर्ग तुल्य हो उठती है। यह अध्याय केवल एक कथा नहीं, यह प्रेम, धर्म और दिव्यता का वह शाश्वत संदेश है जो बताता है कि भगवान का प्रत्येक कर्म केवल लोकहित, प्रेम और सत्य की स्थापना के लिए होता है। तो आइए अब हम प्रवेश करें इस दिव्य प्रसंग में और सुने ब्रह्मा पुराण का वह अमर अध्याय जिसमें श्री कृष्ण की संतति, अनिरुद्ध के विवाह, रुक्मी का वध, भौमासुर का संहार और पारिजात हरण की दिव्य लीला का वर्णन है। व्यास जी कहते हैं, रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचार, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मिणी के सिवा श्री कृष्ण की 7 पटरानियां और थीं। उनके नाम ये हैं: कालिंदी, मित्रविंदा, राजा नग्नजित की पुत्री सत्या, जाम्बवान की कन्या इच्छानुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी, जाम्बवती, अपने शील से विभूषित मद्र राजकुमारी भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा श्री कृष्ण के 16,000 स्त्रियां और थीं। महापराक्रमी प्रद्युम्न रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली, महापराक्रमी, युद्ध में कभी रुद्ध, कुंठित न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी की पौत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था, तो भी उसने अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी के भोजकट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंगराज आदि ने रुक्मी से कहा, राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानते
तथापि उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है। आज हम लोग उनको जुए से ही परास्त करें। बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ किया। पहले ही दांव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्रा हार गए। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। यह देख मूर्ख कलिंगराज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास करने लगा। मदोन्मत्त रुक्मी ने भी कहा, बलभद्र को तो द्यूत विद्या का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसीलिए बार बार हार खानी पड़ी है। ये व्यर्थ ही घमंड में आकर अपने को द्यूत विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते थे। तब बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगा दी। रुक्मी ने पांसा फेंका। अब की बार बलभद्र की जीत हुई। उन्होंने उच्च स्वर से कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोलते हो? जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दाव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था। ऐसी दशा में भी यदि तुम्हारी जीत हुई है तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई? इसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी की ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है। मुंह से अनुमोदन सूचक वचन न करने पर भी जो उसने दाव को स्वीकार करके पासा फेंका है, इस कर्म से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। इतना सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पासे से ही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक धर दबाया और जिन्हें दिखा दिखाकर वह हंसता था, उन दांतों को कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभाभवन के सुवर्णमय विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए समस्त राजाओं का संहार कर डाला। बलराम जी के कुपित होने पर संपूर्ण राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण चुप रहे। रुक्मिणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ बोल न सके। तदंतर विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ ले द्वारका चले आए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मतवाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं, तथापि आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वीजनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनुक, प्रलंब तथा केशी आदि सब दैत्यों का नाश किया और कंस, कुवल्यापीड़, बालघातिनी, पूतना तथा जितने इस जगत के उपद्रव थे, उन सबको आपने शांत कर दिया है। आपके भुजदंड से तीनों लोक सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञों में हविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन, इस समय मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, उसे सुनकर उसके प्रतिकार का उपाय करें। भूमिका पुत्र नरक, जो इस समय प्राग्ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें चूती रहती हैं, अपने अधिकार में कर लिया है। मंदराचल के शिखर मणिपर्वत को भी हरण कर लिया है। इतना ही नहीं, नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी, जिनसे अमृत झरता रहता है, हर लिए हैं। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है। गोविंद, उसका यह दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वह आप स्वयं ही विचारें। यह सुनकर भगवान देवकीनंदन मुस्कराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ का आवाहन किया। चिंतन करते ही गरुड़ आ पहुंचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और प्राग्ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारकावासियों के देखते देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्नचित्त हो देवलोक को चले गए। प्राग्ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजनों तक भयंकर पाशों, लोहे के कंटीले तारों का घेरा बना था। शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पाश लगाए गए थे।
श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पाशों को काट डाला। तब मुर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, किंतु भगवान ने उसे मार डाला। मुर के 7,000 पुत्र थे। श्रीहरि ने चक्र की धार रूप अग्नि से उन सबको पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मुर को मारकर उन्होंने हयग्रीव और पंचजन को भी यमलोक पठाया तथा बड़ी उतावली के साथ प्रागज्योतिषपुर पर धावा किया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया। उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री गोविंद ने सहस्रों दैत्यों का संहार किया। भूमिपुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्रीहरि ने चक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, नाथ, आपने वाराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। आथ इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया। ये दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभो, मेरा ही भार उतारने के लिए आप अंशसहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं। आप ही कर्ता, विकर्ता, बिगाड़ने वाले और संहर्ता, नाश करने वाले हैं। आप ही अविनाशी कारण हैं और आप ही जगत स्वरूप हैं। अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा हैं। आथा आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती, फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए। सर्वभूतात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। वह आपका पुत्र था, आथ उसे दोषरहित करने के लिए ही आपने मारा है। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। अंतःपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखीं। 4 दांत वाले 6,000 हाथी और काम्बोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया। वरुण के छत्र और मणिपर्वत पर भी दृष्टि पड़ी। उन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया। फिर सत्यभामा के साथ स्वयं भी गरुड़ पर सवार हो अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक में गए। वरुण के छत्र, मणिपर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण को पीठ पर लिए गरुड़ जी मौज से चले जा रहे थे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाया। शंख की आवाज सुनकर संपूर्ण देवता अर्घ्यपात्र लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उनके द्वारा पूजित हो भगवान श्री कृष्ण देवमाता अदिति महल में गए। वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और पर्वत शिखर के सदृश ऊंचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान ने अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। इससे जगन्माता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगदाधार श्रीहरि का इस प्रकार स्तवन किया। अदिति बोली, भक्तों को अभय देने वाले कमलनयन परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप सनातन आत्मा, भूतात्मा, सर्वात्मा और भूत भावन हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रेरक हैं। गुणस्वरूप, आप श्वेत, दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्म आदि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्न आदि तीनों अवस्थाओं से परे हैं। आपको नमस्कार है। अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार सब आप ही हैं। ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। आप कर्ताओं के भी अधिपति हैं। यह चराचर जगत आपकी मायाओं से व्याप्त है। जनार्दन, अनात्म वस्तु में जो आत्मबुद्धि होती है
वह आपकी माया है, उसी के द्वारा अहंता और ममता का भाव उत्पन्न होता है। नाथ, इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है। भगवान, जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर हो आपकी निरंतर आराधना करते हैं, वे अपनी मुक्ति के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, मनुष्य और पशु, ये सभी श्री विष्णु माया के महान भंवर में पड़े हुए मोहांधकार से आवृत हैं। भगवान, जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे आपकी माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह आपकी माया का ही विलास है। पुण्यरहित मनुष्य यदि कल्पवृक्ष से भी कौपीन मात्र ही लेने की इच्छा करे तो यह अपराध उसके अपने ही पाप कर्मों का है। अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले अविनाशी परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर, मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। आपके हाथों में चक्र, शार्ंगधनुष, गदा और शंख शोभा पाते हैं। विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। परमेश्वर, शंखचक्र आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ। आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको मैं नहीं जानती। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवमाता अदिति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, देवी, आप हम सब लोगों की माता हैं, अतः आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दें। अदिति बोली, एवंस्तु नरश्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूंगी। आप मर्त्यलोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजय होंगे। तदंतर सत्यभामा ने इंद्राणी स्थित अदिति को प्रणाम किया और कहा, देवी, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, सुभ्रु, मेरी कृपा से तुम्हें वृद्धावस्था और कुरूपता नहीं स्पर्श कर सकती। तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। तत्पश्चात अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदरपूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदनवन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात का वृक्ष देखा, जो परम सुगंधित मंजरियों से सुशोभित, शीतलता और आह्लाद प्रदान करने वाला, ताम्रवर्ण के पल्लवों से अलंकृत और सुवर्ण के समान कांतिमान था। अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह प्रकट हुआ था। उसे देखकर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, नाथ, इस वृक्ष को आप द्वारका क्यों नहीं ले चलते? आप कहते हैं सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। यदि आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। सत्यभामा यों कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को गरुड़ पर रख लिया। यह देख उस वन के रक्षकों ने कहा, गोविंद देवराज की महारानी जो शची हैं, उनका इस पारिजात पर अधिकार है। आप उनके इस प्रिय वृक्ष को न ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी शची को विभूषित करने के लिए ही इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की अभिलाषा करते हैं। भला इस पारिजात को लेकर कौन कुशल से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वे हाथ में वज्र लेकर आगे बढ़ेंगे तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे। अतः संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ? अच्युत, जिस कार्य का परिणाम कटु हो उसकी विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते। वनरक्षकों यों कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कुपित होकर बोली, शची अथवा देवराज इंद्र इस पारिजात को लेने वाले कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है तब तो इस पर संपूर्ण लोकों का समान अधिकार है। इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं?
यदि अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण शची इस वृक्ष को रोकती है, तो तुम लोग शीघ्र शची के पास जाकर मेरी यह बात कहो। सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके धृष्टतापूर्वक कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो पारिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोको। यह सुनकर रक्षकों ने शची के पास जा सत्यभामा की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दीं। शची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र पारिजात के लिए संपूर्ण देवसेना को साथ ले श्रीहरि से युद्ध करने को उद्यत हुए। जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए, तब समस्त देवता भी परिघ, खड्ग, गदा और शूल आदि आयुधों के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र ऐरावत पर सवार हो देव परिवार को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हैं। तब उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। साथ ही उन्होंने सहस्रों और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश आच्छादित हो गए। यह देख संपूर्ण देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल खेल में ही हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाश को खींच लिया और छोटे छोटे सांपों के शरीर की भांति उसके खंड खंड कर डाले। भगवान देवकी नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टूक टूक करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिबिका को चक्र से तिल तिल करके काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। आठों वसुओं ने भगवान के बाणों की चोट खाकर आठों दिशाओं की शरण ली। 11 रुद्र भी धराशायी हो गए। उनके त्रिशूलों के अग्रभाग चक्र की धार से छिन्न भिन्न हो गए। साध्य, विश्वेदेव, मरुदगण और गंधर्व शार्ंगधनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आहत हो सिमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गरुड़ तो सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे। उन्होंने चोंच से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला। तदंतर देवराज इंद्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वृष्टि करने लगे, मानो दो मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसाते हों। ऐरावत और गरुड़ में घमासान युद्ध होने लगा। जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र कटकर गिर गए, तब इंद्र ने वज्र और श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिए देख चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। अंततोगत्वा इंद्र ने वज्र को चला ही दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, केवल इतना ही कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहन को गरुड़ ने क्षतविक्षत कर डाला। आथ वे रणभूमि से भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप तो महारानी शची के पति हैं। आपका युद्धभूमि से भागना उचित नहीं। पारिजात पुष्पों के हार से सुशोभित एवं प्रेमपूर्वक आई हुई शची को यदि आप पहले की भांति विजयी होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए यह देवराज का पद कैसा प्रतीत होगा। इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आप लज्जा का अनुभव न करें। आप यह पारिजात ले जाइए, जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो। मैं आपके घर गई थी, किंतु शची ने पति के गर्व से उन्मत्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा। मैं भी स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है, तथा स्त्री होने के कारण मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठान दिया। यह पारिजात दूसरे का धन है, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं। सत्यभामा के यों कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, मानिनी, खेद को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूपधारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं हो सकती। देवी,
जिनका आदि अंत और मध्य नहीं है, जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिति है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूतमय परमेश्वर से ही इसका सहार होगा, उन सृष्टि, पालन और संहार के कारणभूत परमात्मा से परास्त होने पर मुझे लज्जा क्यों होने लगी? जिनकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत की जननी है, सब वेदों के ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते, जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार करते हैं, उन अजन्मा, अकर्ता तथा सबके आदिभूत इन सनातन परमेश्वर को जीतने में कौन समर्थ हो सकता है? व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिए। यह रहा आपका पारिजात वृक्ष, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। इंद्र, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था, उसे भी लीजिए। यह शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, प्रभो, मैं मनुष्य हूँ कहकर आप मुझे क्यों मुंह में डाल रहे हैं? भगवन, हम तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानते हैं। आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है। जगन्नाथ, आप जो कोई भी हों, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर हैं। असुरसूदन, आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण, यह पारिजात आप द्वारकापुरी को ले जाए। जब आप मर्त्यलोक छोड़ देंगे, तब यह पृथ्वी पर नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्रीहरि भूलोक में चले आए। उस समय सिद्ध, गंधर्व तथा ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम पारिजात वृक्ष लेकर श्रीकृष्ण सहसा द्वारकापुरी के ऊपर जा पहुंचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारकावासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर पारिजात को उनके आंगन में लगाया। उसके नीचे जाने पर सब लोगों को अपने पूर्वजन्म की बातें याद आ जाती थीं। उसके फूलों की सुगंध से 12 कोसत की पृथ्वी सुवासित रहती थी। संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा, तब उन्होंने अपने को अमानव देवतातुल्य पाया।